भगवान पृथ्वी से कैलाश पर्वत की ओर चल देते हैं और नंदी भगवान के नेत्रों में आंसू की धार लग रही है। मैं क्या बोले बाबा को जवाब दूंगा। रास्ते में कहते हुए जा रहे थे कि हे बाबा मुझको क्षमा करना, मैं मैया की रक्षा नहीं कर सका, मैं मैया की रक्षा नहीं कर सका, मैं मैया को नहीं बचा पाया। हे बोले बाबा मुझको क्षमा कर दे। ऐसे मन में सोचते सोचते कैलाश पर्वत पर आज नंदी भगवान पहुंच गए। तब नंदी भगवान को भोले बाबा ने देखा तो बोले बाबा चकित रह गए। जब और नजदीक आ गए तो भोले बाबा ने कहा कि नंदी तेरी मां कहां है। तो नंदी भगवान भोले बाबा के पैरों में गिर पड़े और पैरों में गिरकर क्षमा प्रार्थना मांगने लगे कि हे बाबा जो आपने कहा था वो सत्य है। अब मां इस संसार में नहीं रही। आपके अपमान को वो सहन नहीं कर सकी। इसके कारण दक्ष के यज्ञ में अपने शरीर का त्याग कर दिया। इतने भोले बाबा ने नंदी के मुंह से बात सुनी और भोले बाबा को क्रोध आ गया और क्रोध आने के बाद में अपने जटाओं से एक जटा निकाली और उखाड़ कर वो पृथ्वी पर पटक दी और उससे वीरभद्र का जन्म हो गया। और वीरभद्र ने कहा कि मुझको आज्ञा दो। भोले बाबा ने कहा कि जाओ दक्ष यज्ञ विध्वंस कर दो। आज वीरभद्र गया और जाकर भृगु की दाढ़ी उखाड़ दी, चमन के दांत तोड़ दिए। सारे देवी देवता इधर उधर हो गए, सभी दौड़ते हुए भागने लगे। वीरभद्र ने पकड़ के प्रजापति की गर्दन को अलग कर दिया, दक्ष में डाल दिया। यज्ञ में डालने के बाद में अब तो हाहाकार मचने लगा। आकाश पाताल पृथ्वी पर हाहाकार मचने लगा कि आज भोले बाबा के क्रोध के सामने कोई नहीं ठहर सकता है। सभी देवता त्रायमाम त्रायमाम करते रहे। इंद्र अद्याति सभी विष्णु ब्रह्मा आज किसी वीरभद्र के क्रोध के सामने कोई भी रुक नहीं सका। लेकिन आज सारे देवता बृहस्पति जी सहित क्षीर सागर में गए और क्षीर सागर में जाकर स्वयं मेरे लक्ष्मीपति नारायण के सामने हाथ जोड़कर खड़े होकर बोले कि हे प्रभु आप भोले बाबा के क्रोध से हमारी रक्षा कीजिए, नहीं तो हम में से कोई भी नहीं बचेगा। आप हमारी रक्षा कीजिए। स्वयं नारायण ने कहा कि आपने बहुत गलती की है, क्योंकि स्वयं भोले बाबा मेरे गोविंद लक्ष्मीपति के नारायण के इष्ट हैं और नारायण भगवान भोले बाबा के इष्ट हैं। जो दोनों स्मरण जो करते हैं वो एक दूसरे को गुरु मानकर करते हैं। लेकिन आपने बहुत गलती की है।
सभी हाथ जोड़कर मेरे नारायण के सामने कहने लगे कि हे प्रभु, भगवान शंकर को आप समझा सकते हो, लेकिन इस वीरभद्र से हमारी सहायता कौन करेगा। स्वयं स्तुति की मेरे गोविंद ने कि कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजबेंद्र हारम सदा वसंतम हिजार बिंदे भवम भवानी सैतम नमामि। एकदम कपूर में कोई भी दाग नहीं होता है, तो ऐसी मेरे भोले बाबा में कोई भी दाग नहीं है। बहुत दयालु है भोले बाबा। स्वयं लक्ष्मीपति नारायण कैलाश पर्वत पर गए और कैलाश पर्वत पर उनकी स्तुति की और स्तुति करके भोले बाबा से हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे प्रभु, जो अज्ञानी पुरुष होता है और जो ज्ञानी पुरुष होता है वो अज्ञानी के मुंह नहीं लगता है। तो हे प्रभु, ये अज्ञानी है, जो दक्ष है वो अज्ञानी है। जो किया वो तो ठीक है, लेकिन आपने यज्ञ रोक दिया, ये अच्छी बात नहीं है। तो भोले बाबा कहने लगे कि हे नारायण, अब मैं क्या करूं। कहने लगे कि वीरभद्र को शांत कीजिए और यज्ञ प्रारंभ कीजिए। यज्ञ कैसे प्रारंभ हो। वीरभद्र ने तो उसके धड़ को अलग कर दिया था। इस जगह एक संशय पैदा हो जाती है। ज्ञानी पुरुष जानते हैं इस जगह पर क्या होती है। कोई कहता है कि हाथी का सिर लगा दिया, कोई कहता है बकरे का सिर लगा दिया। स्वयं यज्ञ पूर्ण किया और पूर्ण करके दक्ष ने वो जो सिर था वो ही पुनः जोड़ दिया था। क्योंकि ठाकुर जी थे, वो तो सर्व हरि व्यापक हैं, वो सब कुछ कर सकते हैं। यज्ञ जो विध्वंस यज्ञ किया था वो पूर्ण किया और स्वयं भोले बाबा को स्थान दिया। दूसरी बात और एक और बता देता हूं मैं आपको, आप जानते होंगे जो यज्ञ करते हैं, जो यज्ञ जो 3 पिंडी होती हैं, उसमें से जो हवन यज्ञ सामग्री जो नीचे हो